अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल बड़े भैया जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है, उसके आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं। साजिशा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कबीर से कहता है कि कबीर के बेटा, खुदा के लिए तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी कि सबको खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बेटा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करने चाहिए। तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह तबाह और बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बस आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानोगे कि सबको खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सबको ठीक हो पाएगा। खुदा के लिए बेटा, मेरी बेटी मैं उस घर में कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि जो वान्या कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बस मैं फैसला कर चुका हूँ, जो मैं फैसला कर चुका हूँ यही मेरा अटल फैसला है। ये बात सुनकर कबीर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कबीर कहता है कि वान्या को तो इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसने अपना बेटा खोआ, वो तो किसी को भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। साजिद साहब कहता है कि तो वो तो पागल हो चुका है, उसका बेटा तो रहा नहीं है, ऐसा न हो कि वो तो तुम्हारे बेटों को भी खत्म कर दे। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कबीर तो परेशान हो जाता है। कबीर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। बस आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, मैं इस तरह आप लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता। साजिद साहब कहता है कि जब तक वान्या का आलादा घर नहीं होगा, शमीर तो उसे अपने घर में कभी भी नहीं रखेगा। मेरी बेटी तो वापस इस घर में आना चाहती है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कबीर तो गुस्से में होता है। कबीर कहता है कि मैं वैसे यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन आप उसे लाना चाहती हो। बस आप जो कुछ भी कर रही हो गलत करे, आपको इस तरह नहीं करने चाहिए। आप अपनी बेटी को इस तरह जिंदगी तबाह नहीं कर सकते। बस आप जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको इस तरह नहीं करने चाहिए। आप दूसरों की जिंदगी को इस तरह तबाह और बर्बाद नहीं करने चाहिए। बस राजू साहब, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानोगी कि सबको खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सबको ठीक हो पाएगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कबीर तो परेशान हो जाता है। कबीर कहती है कि अंकल, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सबको ठीक हो पाएगा। मैं विस्ता इस घर में रहना चाहती है, मैं विस्ता अपने घर को नहीं छोड़ देना चाहता। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सबको ठीक हो पाएगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा साजिद साहब तो परेशान हो जाता है। साजिद साहब कहता है कि बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह तबाह और बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बस आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानोगी कि सबको खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अपनी बेटी के बगैर कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि जब बस मैं फैसला कर चुका हूँ, जो मैं फैसला कर चुका हूँ यही मेरा अटल फैसला है। जब तक मेरी बेटी इस घर में वापस नहीं आएगा, जब तक मैं इस घर से कभी भी सुकून से नहीं रहूंगा। मैं तो अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद इस तरह नहीं कर देना चाहता। बस कबीर, आप जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रहे हो, आपको इस तरह नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बेटी को वापस लेना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी इस घर में वापस आना चाहती है और इस घर में रहना चाहती है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कबीर तो परेशान हो जाता है। कबीर कहता है कि अंकल, आप जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो। अगर आप अपनी बेटी को इस घर में वापस लाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सबको ठीक हो पाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि अरसलान तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और शोएब उसके पास आता है। शोएब कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करने चाहिए। तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह तबाह और बर्बाद नहीं करने चाहिए। बस आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर अरसलान मेरी बात नहीं मानोगे कि सबको खत्म हो जाएगा, सबको तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज।